चलो देखो, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कवन क्लास 10th के भौतिकी चैप्टर 3 मानव नेत्र। इसको टोटल पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं। उसके आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तुम लोग वीडियो नहीं देखो तो 2 वीडियो पहले बन गया है, जा करके वीडियो देख लो। क्वेश्चन आंसर में कोनो जान नहीं है, ध्यान से देखो। बैठो तू मैंने कहा देखो, तू लोग बताना है, पूछेंगे तो बताना, साथ साथ बोलना है सब कोई के, ना तो फिर बताएंगे, वीडियो बन जाएगा तो। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? कौन लेंस है? अब देखो ना, मारा राख से की तबियत से, कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? ध्यान से सुनना। कॉर्निया, दृष्टि पटल, पुतली, ओकरा बाद आइरिस, रेटिना या दृष्टि पटल। हो गया ना। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? बताओ। वास्तविक, उल्टा और छोटा। आंख में प्रतिबिंब बनता है कैसा? उल्टा। और दिमाग उसको सीधा करके दिखाता है कि अरे तो गोड़ नीचे कर दिले, मुड़ी मुड़ी नीचे, गोड़ ऊपर, तक सीधा कर, सीधा तो सीधा दिमाग कर दी। अब देखो, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? यानी कि कम से कम कितना तक साफ देख ली कोनो व्यक्ति, कम से कम कितना पर देख ली तो 25 सेंटीमीटर तक। ओकरा से नजदीक करी तो ओकर आँख गोइल खत्म हो जाई। इसे देख, हथना पे कह के पढ़, हथना पर 2 घंटा रोज हथना पर, हथना पे, तो आँख आँख लोराए लगे। ठीक है ना? तुम लोग भी अपना चेक कर लेना, एकदम किताब सटा के देखो, आँख खत से खत्म। अब देखो, दूर दृष्टि दोष कितना होना चाहिए, यानी कि दूर के वस्तु को कितना दूर तक देख पाता है? कितना तक है? दूर की वस्तु कितना तक है? कितना तक है? अनंत। का है? कैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारा कितना दूर है तो आँख से दिखाई देता है ना। अब देखो, एक स्वस्थ, एक कौन हो गया, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो अनंत। एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। दूरबिंदु कहाँ हुई? अनंत। अपने आंख आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। आंख के इसी गुण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। किताब में टिक लग नहीं लगल के नहीं? समंजन क्षमता। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होता है? बताओ। तो हमारा आंख में सिलियरी मांसपेशियां होती हैं, हल्ला मत करो है। सिलियरी मांसपेशियां होती हैं। सिलियरी मांसपेशियां किसको पकड़ कर रखती हैं? उत्तल लेंस को बांध कर रखती हैं, ऊपर और नीचे। जब दूर की वस्तु को देखना होता है तो उसको तान लेती हैं और कहती हैं कि दूर के देखते नहीं, आँख फाड़ के न बुझाइल। कोई ना, कोई नया नया आदमी लौकेला, नया नया आँख देख लो एकदम फाड़ के बुझाइल, न बुझाइल खा जी होता। ओकरा बाद देखो, तो कौन करता है आगे पीछे? सिलियरी मांसपेशियां। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? फोकस दूरी कम हो गई, फोकस दूरी कम हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, ये सब बता दिए पहले वाला वीडियो में। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? रेटिना के पीछे, एकदम रेटिना है ना बने तो पार करके होने बने, तो दूरदृष्टि दोष है। हो गया ना क्लियर है? अब देखो, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? कौन से? तो निकट के कौन? अवतल। निकट, निकट, निकट 3 अक्षर के, तो एगो बढ़ा दो, एगो जोड़ दो, तो एगो बढ़ा के अवतल। अवतल 3 गो वाला के 4 गो के संगति, 4 गो वाला संगति हुई, 2 गो वाला के 3 गो वाला हुई, तो दूर दूर 2 गो के तो एक कौन हुई? निकट उतल। उतल हुई, दूर के उतल। हाँ, तो 11 में देखो क्या दिया है, वो सब नहीं दिया है। दिया है अभिसारी, अपसारी, उतल, बाइफोकल। कौन? अपसारी। अब देख आगे,
किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग कौन दोष के दूर करने के लिए किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ बोलेंगे किसको? दूर को बोलेंगे दीर्घ दृष्टि। अब देख आगे। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, क्या होता है? निकट के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। निकट के वस्तु को देखी ना, निकट के वस्तु का ना लौकी, तो जो दिखाई देगा वही दोष। तो निकट के दिखाई नहीं देगा तो इसका मतलब क्या कि दूर के दिखाई देगा। तो दूर के दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष, यानी कि जवन साफ साफ दिखाई देगा वह दोष। तो निकट के साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब क्या कि दूर के साफ साफ दिखाई देता होगा, तो दूर दृष्टि दोष है। हो गया ना? अब देखे कौन नंबर? 15 नंबर है, 14 है। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष वाला आंख साफ साफ देख सकता है। किसको? दूर की वस्तुओं को कि निकट की वस्तुओं को कि कोना के? तो दूर की वस्तुओं को, यानी कि दूरदृष्टि दोष वाला आंख दूर के वस्तु को साफ साफ देख सकता है। हो गया ना? अब देख 15 नंबर। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अभिसारी, अपसारी, अवतल, बाइफोकल, कवन? दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष के कवन? उतल। उतल हो जाएगा ना? तो उतल के दूसरा नाम है कवन? अभिसारी। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म के, प्रिज्म के नो। अब प्रिज्म कैसन होता है? तो प्रिज्म बताओ कैसन होता है? जी सन प्रिज्म में कितना सतह होता है? मड़ई सन, मड़ई। मड़ई देख था कैसन होता है? इसे एगो बांस गाड़ दो, बांस, और हेने एगो पलानी गिरा दो, एगो हेने से पलानी गिरा दो, हो गया नो? एगो देखो हेने से त्रिभुजाकार बन जाएगा नो? एगो ओने से त्रिभुजाकार, तो 4 गो हो गया। एगो नीचे का धरती है, 5 गो। समझ तो लगे ना? 5 गो। अब देख, अब अगला क्वेश्चन का नंबर 17 नंबर है। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में बंट जाता है, इसे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर प्रिज्म से टकराता है तो टकराने के बाद 7 रंग में बंट जाता है, इस प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है? कब से? 5। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह है, कम विचलित होता है, यानी कि कम मुड़ता है। तो कौन कम मुड़ेगा? लाल। लाल काहे मुड़ेगा? कि लाल का तरंग दर अधिक होता है, लाल का वेग अधिक होता है। तो जिसका वेग अधिक रहेगा, वेग यानी कि स्पीड ज्यादा रहेगा, किसी का भी स्पीड, यानी गाड़ी का, चाहे आदमी का, चाहे बैल का, चाहे कुकुर के, कोनो के, तो उसका क्या होगा? विचलन कम होगा। कम ना मुड़ी, ना मुड़ी। ढेर मुड़े की कोशिश करी तो क्या हो जाई होगा गाँव पे। जैसे बाइक से बा जाता 80 के स्पीड से, कहो कि मुड़ा दीजिए गोड़े पर, तो क्या गोड़े पर मुड़ जाइए, गोड़ पर बराबर हो जाइए। अब देख, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो जो कौन नंबर? 20 नंबर। हाँ 20 नंबर। देख, प्रकाश के किस रंग का तरंग धर अधिक होता है? कौन के? लाल के। यह परीक्षा में आई तो 50 साल बतैले बनी। काल पूछम तो जाने बैगनी नीला मरबे, माथा हमारा खराब होता। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम विचलित यानी कि सबसे कम मुड़ता है, वह है कौन है? कौन है? कम मुड़ता है, कम। सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक विचलित होता है। तो कौन सबसे अधिक विचलित कौन हुई?
बैगनी, बैगनी। अब ध्यान से देख क्वेश्चन नंबर अति लघु, अति लघु अति लघु। नेत्र के उस गुण जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी देखिए ध्यान से, क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। ध्यान से अगला, क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होता है? तो हाँ, होता है। किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता 1.5 डायोप्टर है, तो लेंस उत्तल है कि अवतल? तो लोग बताए थे कि लेंस दो गो होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो फोकस दूरी प्लस में होता है उत्तल लेंस का। आप फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता बोलते हैं, उकर उल्टा कर दे तो जब का भइल, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो गई प्लस में, तो अगर क्षमता प्लस में हुई तो क्षमता दिले बा प्लस में, तो कहते कि उत्तल हुई कि अवतल? तो का हुई, का हुई? उत्तल, उत्तल हुई नो। अब देख, मानव नेत्र के 3 मुख्य दोष के नाम लिखें, कौन हुई? कौन दोष है? 3 गो दोष बोल। एक तारीख ढेर बा। कौन कौन लेंस लगी? बाई फोकस लगी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट 6 नंबर देख, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। वह क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। देखो 7 नंबर, नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है? तो निकट 25 और दूर अनंत। अनंत हो जाएगा ना, अनंत के मतलब कि सूर्य तारा आदमी दिख लेता है आराम से, तो अनंत पर हम सब। क्वेश्चन नंबर 8 देख, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? तो क्या होता है? तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखें, एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। समझ में तो लगे? तो ध्यान से देख, खाली ऊपर ही खाली पढ़ो, तो ढेर करके लारछा मत पढ़ो सब ना। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो कौन लेंस लगाओ जी? अवतल लगा दे। अब ढेर पढ़ाई के नीचे ऊपर लिखल में लाइन है कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, एगो जौन आदमी बा ओकरा निकट दृष्टि दोष बा। अब आगे 10 नंबर, एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर की लिखावट को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो उसकी आंख में किस प्रकार का दोष से ग्रसित है? इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करना होगा? जिसे एगो लड़का बैठल बा कहाँ बा? क्लास में। अब भीड़ी बोर्डवा पे जौन बा ओकर लौकते नहीं, तो कौन दोष बा? निकट दृष्टि दोष बा। कौन दोस्त बा ओकरा में? हेजा बैठल होते देखो लौकते नहीं का लिखल बा? आंसर, आंसर लौकता लौकते नहीं के, तो कौन दोस्त बा? ई तो नहीं लौकत नो, भीड़ के तो नहीं लौकत, दूर के लौकी न ओकरा, तो दूर दृष्टि दोष। तो कौन लेंस का उपयोग किया जाएगा उसके आंख में? उत्तल। अब देखा गया क्वेश्चन नंबर 11, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? कम हो जाने से, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन? तो लोग के कारण बताए थे ना, गधा गोल गोल बना के फोकस दूरी बीच में बन गया था, तो निकट दृष्टि दोष। अब फोकस दूरी जब बढ़ जाएगा तो कौन? रेटिना के पार बनेगा बने, तो कौन दोष? दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन देखो कौन नंबर 12, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ओकरा चश्मा में अवतल लेंस लागल बा, तो ओकर कौन बीमारी भइल होई? तो निकट दृष्टि दोष ओकर भइल होई। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? कौन में?
तो रेटिना के पीछे कौन में, दूरदृष्टि दोष में, ठीक है ना। अब देखो आगे, एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करे। ये वीडियो में बता दिए थे लोग हैं, तो पीछे अपन जाकर देख लेना बढ़िया से। दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के मतलब दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में कौन, उत्तल तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वायुमंडलीय पवर्तन। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाता है। तो वर्ण विक्षेपण। 18, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे अधिक विचलित कौन है, कोई बताओ, बैगनी के। और किस रंग का सबसे कम विचलित होता है, कम विचलित कौन है, कोई, लाल के कम विचलित होता है। अब देखो क नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर। क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगों के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। क्या प्रकाश के रंग प्रकाश तरंगों के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो हाँ करी, जो ना कि ज्यादा रही उतना कम विचलित हुई, जो ना कि कम रही ज्यादा विचलित हुई। हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। अधिकतम लाल। 21 नंबर, लाल रंग दूर से देखने पर लाल क्यों दिखाई देता है। तो क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, बस क्यों दिखाई देता है, तो उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, खत्म। अब देख, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वो देख आगे क नंबर, लघु आउट। समंजन क्षमता क्या है, चाहे क्या तात्पर्य है। लघु, तो हमारा आँख दूर की वस्तुओं को या नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ देख लेता है। इसके लिए जिम्मेवार होता है सिलियरी मांसपेशिया। दूर की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी को बढ़ा देता है और नजदीक की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी को घटा देता है। इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। याद हो तो लोग है ना। अरे कहता देख, हमारा आँख दूर की वस्तु को और नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख लेता है, देख लेगा ना। इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है, सिलियरी मांसपेशिया। मेन हीरो कर में बात सिलियरी मांसपेशिया न, उत्तल लेंस के खींच दी तो दूर के देखी, दबा दी करके जांच दी, तो जांच दी तब फोकस दूरी कहाँ बनी, नजदीक बन जाई फोकस। तो इसके लिए जिम्मेवार होता है कौन, सिलियरी मांसपेशिया। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2, नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है। तो कैसे करता है, नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को आइरिस द्वारा नियंत्रित करता है। आइरिस है करला नियंत्रित। आइरिस क्या करता है कि पुतली को फैलाता है और सिकुड़ाता है। फैलाने और सिकुड़ाने का काम कौन करता है, कौन, आइरिस करता है। आइरिस कैसे करता है, जिसे अधिक प्रकाश में चल जाओ। अधिक प्रकाश में पुतली सिकुड़ी होती है कि फैली होती है, एकदम सिकुड़ल रहे। धूपा में चल जाए एकदम पूरा लुक में एकदम सिकुड़ल रहे। वही करिए अन्हारा घर में ढुक जाए, क्या हो लो कि क्यों नहीं दिखाई देता है कि वहाँ पर पुतली को फैलने में कुछ समय लगता है। इसीलिए वहाँ की वस्तु को देखने में भी कुछ समय लग जाता है। ये क्वेश्चन है तो लोग में देखा गया। निकट दृष्टिता क्या है, इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो छोड़ देने वाला निकट दृष्टि दोष, यानी कि जो दिखाई देता है वही दोष, निकट में अवतल। यदि हम तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहाँ की वस्तु को कुछ देखने में समय क्यों लगता है। अभी क्या बताइए ना, कि जब हम तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहाँ की वस्तुओं को देखने में समय इसलिए लगता है क्योंकि अधिक प्रकाश में पुतली क्या होती है, सिकुड़ी हुई होती हैं। और अचानक हम अंधेरे कमरा में जाते हैं तो वहाँ पर पुतली को फैलने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए वहाँ के अगल बगल रखी वस्तुओं को देखने में भी समय लग जाता है। समझ में ना।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है? क्यों नहीं देख पाता है बताओ? क्योंकि सिलियरी मांसपेशियां 25 सेंटीमीटर से ज्यादा, 25 सेंटीमीटर से कम, 25 सेंटीमीटर से कम लेंस को दबाव नहीं डाल सकता है, जिससे जाता जाता 25 सेंटीमीटर तक जाती और ढेर जाती तो पचक जाएगी। समझने तो लगे? तो इसी के चलते 25 सेंटीमीटर से नजदीक रखी वस्तुओं को हम नहीं देख पाती हैं। में लिखल हुआ देखो, नेत्र लेंस नेत्र की सिलियरी पेशियां उतना नहीं खींच पाती हैं जितना 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है। हो गया ना? अब देखो दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है? तो दृष्टि दोष क्या है? तो मतलब मनुष्य के आँख निकट की वस्तु को या दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अब देखो नेत्र के 2 मुख्य दोषों के नाम लिखे, इसके उपचार के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो लिखा जी नो, ये छोड़ दे नो। अब देखो दूरदृष्टिता नामक दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस को दिखाते हुए किरण आरेख खींचिए। कौन है के? दूरदृष्टि दोष का निवारण वाला। तो वीडियो पहले तो लोग देख लेना जाके, सब बन गया है अंदर, बन गया ना? निकट दृष्टि दोष वाला, दूरदृष्टि दोष वाला, तो किरण आरेख खींचना है, इसे बन जाएगा तुम लोग से गोल। अब देखो वर्ण विक्षेपण और वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम क्या है? छोड़ देना, बन जाएगा तुम लोग से ये वाला। यानी कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराता है तो टकराने के बाद 7 रंगों में बढ़ जाता है। प्रकाश की इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्णपट किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? जब सूर्य श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। और ये 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होता है तो उस पट्टिया के कहल वर्णपट है, तो उस पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आगे देख, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो हम जानते हैं कि हमारा वायुमंडल कभी शांत नहीं रहती है, इसमें गर्म और ठंडी हवा बहती रहती है और गर्म हवा की अपेक्षा ठंडा हवा का अपवर्तनांक अधिक होता है। हो गया ना? और जब प्रकाश की किरण आता है तो कभी संघन माध्यम में तो कभी विरल माध्यम में होते हुए आता है, बहुत सारे धूल कण से होते हुए हमारी आंखों तक आता है, तो इसीलिए वह कट छट कर आता है, इसलिए टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अब देख चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते नहीं है, क्यों? तो चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते नहीं है इसलिए क्योंकि वह एक बिंदु तो नहीं है, क्योंकि वह एक बड़ा पिंड का है, बड़ा छोटा बिंदु तो नहीं है, वह हमारे पृथ्वी से काफी नजदीक है। समझने तो लगे? यानी कि सूर्य से और ग्रह से वो बहुत का बा, छोट बा, बाकी का बा नजदीक बा। कितना बा? तो 3,84,000 किलोमीटर बहु। सूर्य कितना दूर बा पृथ्वी से? तो 15 करोड़ किलोमीटर। तो क्या लिखा है कि इसलिए टिमटिमाता प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वह पृथ्वी से काफी नजदीक है। जब वहां से प्रकाश की किरण आती है तो कट छट कर नहीं आती है, सीधे हमारी आंख पर पड़ता है, इसलिए वह टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अगला देखो, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? यानी कि लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है बताओ भैया? तनु की खाली कथा कहानी होता ना बुझाइल, पंडित जी मंत्र पढ़ता है सुन। हम जानते हैं कि जब सूर्य सुबह में निकलते हैं तो उसमें से 7 कलर निकलता है। ये गधा कहाँ रहेला? सूर्य सुबह में ना रहे क्या? सूरज हो निकलना ना, कहाँ रहेला? बन कर वीडियो अभी ये थूर थार दम बने घाम तर निकल कहते ही कहता हम ना देखे कभी निकलना। कही अभी कौन सब बताओ जाता काहे लुकता है? कल देखा दिया सुबह में तो उन्हें सब खत्म हो गल, मर जर के खत्म हो गल, बाकी किरण रंगवा देखे ना, ध्यान से सुन जा। जब सूर्य सुबह में निकलता है तो उसमें से 7 रंग निकलता है। 7 रंग कौन? बैजानी हपीनाला है,
तो वो सब नीचे लिखेंगे। 7 रंग निकलता है और हम जानते हैं कि जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है, हैं? और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका विचलन अधिक होता है। तो चूंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, हैं? और बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो बैगनी का पराकीर्णन हो जाता है, पराकीर्णन का मतलब समाप्त हो जाता है, और लाल रंग का पराकीर्णन नहीं होता है, और वह सीधे हमारी वायुमंडल में आ जाता है और हमारे आंख पर लाल दिखाई देता है। समझना तो लगे तू कब सर जी लाल दिखाई देला और सब ना लुकेला, तो और तो बताइए कहा ना दिखाई देला, वहनी के तरंग दैर्घ्य कम होता है, कम होता है तो विचलन हो जाता है। हाँ, अब देखो, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब देखो, इंद्रधनुष की व्याख्या कीजिए। इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण तो हो गया। अब देखो इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो जब वर्षा होता है तो वर्षा के असंख्य बूंद वायुमंडल में फंस जाता है, समझने तो लगे, और उस पर जब किरण यानी कि सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वह प्रिज्म जैसा व्यवहार करने लगता है और वह 7 रंगों में बंट जाता है। लिखा जाएगा ना, वीडियो के देख के गधा तब अपन बना लेना फेयर बनी से। अब देखो, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? क्यों होता है बताओ? तो इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसका विचलन कम होता है, हैं? इसीलिए वह सीधे हमारी आंखों पर दिखाई देता है। इसीलिए क्या करते हैं? इसीलिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं रेलवे सिग्नल में।